19 अक्टूबर 2025 का दिन भारत के लिए एक परीक्षा का दिन था। सामना था उस टीम से जो कभी हार मानना जानती ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया। और मैदान पर्थ का वो तेज और उछाल भरा ट्रैक जहां गेंद हवा में नाचती है और बल्लेबाजी करना किसी युद्ध से कम नहीं। टॉस हुआ और किस्मत की देवी मुस्कुरा दी ऑस्ट्रेलिया पर। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पर्थ की ठंडी हवा में गेंद घूमेगी, उछलेगी और शायद टीम इंडिया को झुका भी दे। पर भारतीय डगआउट में चेहरों पर डर नहीं था, वहां था जुनून, वहां थी आंखों में आग। ओपनिंग के लिए उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। पूरा मैदान गूंज उठा, रोहित रोहित। पर्थ के आसमान में जैसे भारतीय झंडे की लहर गूंज रही थी। पहली गेंद स्टार्क का तूफान, 145 की रफ्तार और बल्ले से मिस। भीड़ ने सीटी मारी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मुस्कुराए, पर भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। दूसरी गेंद चौका। रोहित शर्मा ने जैसे जवाब दे दिया, हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। पर किस्मत का खेल कुछ और था। गिल, जो लय में आ चुके थे, हेजलवुड की एक उछलती गेंद पर कैच दे बैठे। और वो शांत चेहरा मैदान छोड़ते हुए भी कह रहा था, ये कहानी बाकी है। भारत की पारी लड़खड़ाई। कोहली मैदान में आए, भीड़ ने शोर मचाया, किंग कोहली, किंग कोहली। लेकिन आज पर्थ की पिच किसी का साथ नहीं दे रही थी। हर गेंद उछल रही थी, हर रन के लिए जंग थी। कोहली भी 24 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर आउट हो गए। 3 विकेट 70 रन पर। डगआउट का अर्थ कई चीजों से है, जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बैठने की जगह, जमीन में खोदा गया आश्रय और खोदी हुई लकड़ी की नाव। खेल के संदर्भ में ये बेसबॉल जैसे खेलों में टीम के उन खिलाड़ियों और कोच के बैठने का स्थान होता है जो इस समय खेल नहीं रहे होते हैं। उस वक्त हर भारतीय फैन की आंखों में एक ही सवाल था, क्या बारिश सिर्फ आसमान में बरसेगी या उम्मीदों पर भी? लेकिन मैदान पर थे कुछ खिलाड़ी जो हार मानना नहीं जानते, केएल राहुल, अक्षर पटेल और युवा नीतीश रेड्डी। राहुल ने 38 रन बनाकर टीम को संभाला, अक्षर ने 31 रन की जुझारू पारी खेली। नीतीश ने आखिरी ओवर में 2 छक्के जड़कर स्कोर को 136 तक पहुंचाया। बारिश के कारण मुकाबला 26-26 ओवर का हो गया। डीएलएस मेथड ने ऑस्ट्रेलिया को 131 का लक्ष्य दिया, सिर्फ 131, लेकिन इस 131 के पीछे छुपा था पूरा देश का गर्व। भारत मैदान पर उतरा उस यकीन के साथ कि छोटा स्कोर है पर जज्बा बड़ा है। अर्शदीप ने पहला झटका दिया, ट्रैविस हेड को चलता किया। पूरा पर्थ गूंज उठा, इंडिया इंडिया। फिर अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को आउट किया और वॉशिंगटन सुंदर ने जोश फिलिप को पवेलियन भेजकर उम्मीद की चिंगारी जला दी। मगर दूसरी ओर थे मिचेल मार्श, तूफान की तरह बल्लेबाजी करते हुए। सिर्फ 46 रन, लेकिन हर रन भारत के दिल पर चोट करता चला गया। रेनशॉ और फिलिप ने भी साथ दिया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर बढ़ता गया। और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। पर्थ का आसमान अब साफ था, लेकिन भारतीय दिलों पर उदासी की परत जम चुकी थी। बारिश ने सिर्फ मैदान नहीं, उम्मीदों को भी गीला कर दिया था। मगर सुनो, हार सिर्फ तब होती है जब उम्मीद टूटे, और ये भारत है। यहां हार से नहीं डरते, यहां तो हार ही अगली जीत का सबक होती है। शुभमन गिल की कप्तानी में ये नई टीम सीख रही है कैसे मुश्किल हालात में भी डटी रहना है, कैसे छोटी पारी भी बड़ी कहानी बन सकती है। विराट और रोहित भले आज चमक न सके,
पर इनका जज्बा अब भी उसी तरह जलता है जैसे तिरंगे की लौ। ये सिर्फ पहला मैच था, सीरीज अभी बाकी है और ये युवा ब्रिगेड अब पहले से ज़्यादा भूखी है जीत के लिए। पर्थ की ये हार एक कहानी बनेगी, वो कहानी जिसमें गिरकर उठना सीखा जाएगा, जहां हर बूंद के साथ एक नया सपना पनपेगा। तो याद रखना, भारत हार सकता है लेकिन झुकता नहीं। थैंक यू।